हेलो। एस्ट्रो फॉर स्टूडेंट्स के लिए के तरफ से जय श्री राम 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 राम। आज मैं यह एक दुख के साथ एक आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत करता हूं, इतनी सारी बातें ढूंढ ढूंढ करके लाता हूं, प्रयोग करके जो अपना अनुभव है आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं, और आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं, एक जय श्री राम लिख करके मैसेज नहीं भेजते हैं। मैं आप लोगों से और कुछ तो चाहता नहीं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और मैं बता चुका हूं कि यह कर्म भूमि है, यहां बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए, आज पिछले वीडियो के आधार पे मैं आज आपके मन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था या सूत्र जो भी है आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं, जिसमें दूसरा जो हम लोगों का ग्रह नक्षत्र है उसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा यानी हमारे मन का कारक, और चंद्रमा को 7 वारों में ये सोमवार माना गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का यदि मन एकाग्र नहीं होता है, आप लोगों का मन बहुत ही ज्यादा चंचलता में रहता है, आपको अपनी माता से अनबन रहता है, माता की बात अच्छी नहीं लगती है, ये सारी चीजें जो है चंद्रमा के प्रतिकूल होने का लक्षण है। इसके अलावा आपके घर में यदि नल टपकता है, इसके अलावा यदि आपका जो भी है फर्श जो है वह क्या है, ऊपर नीचे है, मकान का फर्श यदि है वह ऊपर नीचे है, इसके अलावा यदि आप एक लोटे के जगह जो है एक बाल्टी पानी बर्बाद करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है चंद्रमा के प्रतिकूल होने का लक्षण है। आज मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा को अनुकूल यदि करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा जो है वह पहला उपाय यही है कि आप अपनी माता को रोज प्रणाम करें, पांव छू करके एक बार प्रणाम करें, अपने माथे में लगाएं, ठीक है ना, और आप अपनी माता की बात को माने। ठीक है, यदि ठीक है, हो सकता है कि आपकी माता जो है आज की दुनिया में बहुत कुछ नहीं जानती है, तो उसको समझाने की कोशिश करें, उसके साथ बैठ करके थोड़ा सा अपना टाइम बिताएं और उसको समझाएं कि यह अच्छा चीज नहीं होता, आज की दुनिया में ऐसा चीज नहीं है। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि आप झल्ला दें, आप उसकी बातों से जो है उसको डांट दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा आपकी माता जितनी भी आपके प्रति दुखी रहेगी उतना ही आपका मन भी जो होगा वह क्या होगा, अस्थिर रहेगा, और जिसके चलते आपका कोई भी काम जो होगा वह हमेशा अपूर्ण रहेगा। तो इसलिए जब काम पूर्ण होता है तो ये समझ लीजिए, और या किसी काम में आपका हमेशा जब मन लगता है तो समझिए कि आपका चंद्रमा जो है अनुकूल है। चलिए, हो सकता है कि आप क्या कहते हैं कि आपका प्रारब्ध ही ऐसा है कि आप चंद्रमा को प्रतिकूल करके आप इस पृथ्वी पर आए हैं, तो यह प्रकृति जो है चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए, यानी आपको अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए बहुत सारी विधि बताई गई है। ऋषि महर्षियों के द्वारा प्राणायाम की क्रिया बताई गई है। जो प्राणायाम की क्रिया में अनुलोम विलोम जो व्यक्ति करते हैं प्रतिदिन 10 मिनट भी करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उनका चंद्रमा जो है अनुकूल है, और अनुकूल है, अनुकूल ही नहीं है, उनका जो ध्यान भी जो है वह क्या है, काफी हद तक जो है वह कंसंट्रेट है। हो सकता है कि इसके लिए किसी को टाइम नहीं मिलता हो, तो खाने पीने के लिए तो भाई सबको टाइम मिलता है, तो आप क्या कीजिए कि किसी एक भी टाइम जो है आप चांदी का एक पात्र लीजिए, एक लोटा लीजिए, या लोटा नहीं ले सकते हैं तो एक ग्लास ही ले लीजिए, और ग्लास में जो है दूध रख करके और क्या कीजिए, उसका सेवन कीजिए। दूध रख करके आधा 1 घंटा छोड़िए और उसके बाद उसको क्या कीजिए, उसको पीजिए। इसके चलते आपके अंदर जो है चांदी का तत्व जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगा वैसे वैसे आपका चंद्रमा जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अनुकूल होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप भोज्य पदार्थों में जो है ज्यादातर सफेद पदार्थों का सेवन करें, जैसे दूध, दही हो गया। दही चावल खाने से भी हम लोगों का चंद्रमा जो है काफी हद तक जो होता है क्या होता है, मजबूत होता है। और उसके बाद सफेद वस्त्र, ज्यादातर जो है आप अपना सफेद वस्त्र का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा जो है पानी की बर्बादी को रोकना, पानी की बर्बादी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की बर्बादी के चलते जो होता है चंद्रमा प्रतिकूल हो जाता है और हम लोगों का मन जो है वह क्या होता है, स्थिर नहीं होता है। इसके अलावा प्राणायाम की क्रिया तो मैं बता ही चुका हूं कि प्राणायाम की क्रिया में जो है अनुलोम विलोम की क्रिया जो होती है, या
बाएं नासिका से यदि आप सांस जो है प्रतिदिन कम से कम 21 बार ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसको रोकते हैं और रोकने के बाद फिर छोड़ते हैं, तो यह क्रिया यदि आप करते हैं तो भी क्या होगा, तो धीरे 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 आपका मन जो होगा एकाग्र हो जाएगा। यह जितनी भी विधि बता चुका हूं इसमें सबसे अच्छी विधि जो है वह क्या है, प्राणायाम की क्रिया है। ठीक है, और प्राणायाम की क्रिया यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो यह समझ लीजिए कि उसका कंसंट्रेशन जो होगा इतना स्ट्रांग होगा कि उसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं होगी। जो किसी भी थोड़ी सी भी सहजता में वह सोचता है कि क्या हो जा गया कि हम इस चीज को कैसे पार कर पाएंगे, या असहज हो जाता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आने पर फेस नहीं कर पाता, तो यह समझ लीजिए कि उसका चंद्रमा जो है वीक है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा के वीक होने पर जो होता है लोगों का, जो पहले भी बता चुका हूं कि वो पेट से भी थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, और जैसे एसिडिटी वगैरह क्या जो प्रॉब्लम है वो होती है। इसके बाद उनका बीपी जो होता है लो होता है, यह सब चंद्रमा की कमी के कारण। तो इस चीज को मजबूत करना होगा, क्योंकि शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो व्यक्ति काम कैसे करेगा, और यदि व्यक्ति का कंसंट्रेशन ही अच्छा नहीं रहेगा तो वह एक काम को पूरा करके अपने आप को उत्साहित कैसे होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए अपनी चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपके सामने इतने सारे उपाय बता चुका हूं, और पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं यदि चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर क्या क्या होता है, यदि आपको याद नहीं होगा तो। और अपनी चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सारा उपाय कीजिए। उपाय करने के बाद एक मेरे तरफ से यही है आप लोगों का कि एक बार लाइक कीजिए और एक बार जय श्री राम लिखिए। ठीक है, बस मैं इतना ही चाहता हूं, बाकी आप लोगों की सेवा में एस्ट्रो फॉर स्टूडेंट्स के तरफ से मैं हाजिर हूं। ठीक है, जय श्री राम। आज के लिए आज यदि और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और उसके बाद बर्थ प्लेस शेयर करके आप अपना जो भी है और भी दिक्कतों का जो भी व्यवस्था है, विधि है, आप ले सकते हैं। आज के लिए जय श्री राम।